मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास में प्रोनाउंस टॉपिक चल रहा है। प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई और इसकी हमने काइंड स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट जो काइंड थी पर्सनल प्रोनाउन थी, सेकंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन और आज हम थर्ड काइंड करेंगे प्रोनाउंस की, जो है रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। Relative pronoun, a pronoun which joins two sentences and relates to the noun or pronoun which is used before it. Relative pronoun क्या होता है? जो कि दो सेंटेंस को जोड़ता है और उसके आगे आने वाले जो भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं उसकी विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है जी, की विशेषता को प्रकट करता है। और रिलेटिव प्रोनाउन की हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? हु, वूम, दैट, विच। ये 4 टाइप्स की एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रोनाउन की। और रिलेटिव प्रोनाउन कितने टाइप से यूज़ किया जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ टू टाइप्स में क्या करते हैं हम? रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास? क्वांटिन्यूएंटिव में रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है और रिस्ट्रिक्टिव में रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। तो ये दो हैं टाइप्स जिसमें क्या हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिन्यूएंटिव की डेफिनेशन ये है कि क्वांटिन्यूएंटिव में जो भी शब्द क्वांटिनेटिव वो होता है जिसके आगे कोई नाउन और प्रोनाउन होगा तो वह उस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिनेटिव। और रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है? रिस्ट्रिक्टिव के आगे जब ये 4 वर्ड्स लगते हैं, 4 वर्ड्स लगते हैं, उसके आगे जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो उसकी विशेषता को प्रकट करता है। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट नहीं करता, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है जी, चलो अभी हम इसका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले क्वांटिनेटिव का डिफरेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई मेट राम हु रिटर्न्ड माई बुक। आई मेट राम हु रिटर्न्ड माई बुक। She released the parrot which at once flew away. Flee away. ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, he break my slate which I bought yesterday. उसने मेरी स्लेट तोड़ दी जो कि मैंने कल खरीदी थी। ठीक है, अभी देखो इसमें से आपको हु लगा हुआ दिख रहा है, विच दिख रहा है और यहाँ पे भी विच है। इसमें क्वांटिनेटिव में क्या होता है? जो भी हु विच जब यूज़ होता है उसके आगे आने वाले नाउन और प्रोनाउन की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हमने सेंटेंस में क्या लगा दिया? कॉमा लगा दिया। देखो नोट करो, देयर इज़ ऑलवेज अ कॉमा बिफोर इट। जब भी कहीं आपको हु, विच, दैट, कोई भी आपको हु, विच दिख जाएगा सेंटेंस में, आपने क्या करना है? वहाँ पे कॉमा मेंशन करना है। ठीक है जी, जस्ट हु एंड विच ही क्वांटिनेटिव में यूज़ होते हैं, कोई दैट और वूम क्वांटिनेटिव में यूज़ नहीं होंगे, जस्ट विच और हु ही क्वांटिनेटिव में यूज़ होगा। ठीक है, ये समझ आया क्वांटिनेटिव का टॉपिक। अब नेक्स्ट आते हैं रिस्ट्रिक्टिव पे। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है? आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। मैं वह लड़के को जानता हूँ जो क्लास में फर्स्ट आता है। ठीक है, जो क्लास में फर्स्ट आता है। यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा? भी रिलेटिव प्रोनाउन वो है जिसके आगे आने वाले नाउन और प्रोनाउन की ये विशेषता प्रकट करेगा। देखो यहाँ पे हु लिखा हुआ है, वह लड़के को जानता हूँ, इन्होंने कहा, संबंध बताया है इन्होंने। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। सेकंड एग्जाम्पल देखो,
टेल मी द नेम ऑफ द गर्ल whom you want to marry. मुझे वह लड़की का नाम बताओ जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो. इसमें भी क्या है, ये लगा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ. रिलेटिव प्रोनाउन के आगे एक नाउन है, तो इस नाउन के साथ उसने संबंध प्रकट किया है कि आप मुझे वह लड़की का नाम बताओ जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं. वेयर इज़ द पेन विच आई गेव यू. वह पेन कहाँ है जो मैंने तुमको दिया था. वह पेन कहाँ है जो मैंने तुमको दिया था. विच के साथ पेन यूज़ हुआ. पेन क्या हमारे पास नाउन है. ठीक है, नाउन को प्रकट किया, नाउन की विशेषता को प्रकट किया. नेक्स्ट आ जाए. आई हैव रेड द बुक दैट यू गेव मी. मैंने वह बुक पढ़ ली थी जो तुमने मुझे दी थी. ठीक है, चलो ये क्या थे हमारे रिस्ट्रिक्टिव जिसमें रिस्ट्रिक्टिव यूज़ होते हैं. क्या यूज़ होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन. रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन दिया होता है और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं. और कॉन्टिन्यूटिव वो होते हैं जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन दिया होता है लेकिन उसके आगे नाउन और प्रोनाउन को वो विशेषता उसकी नहीं प्रकट करती. ठीक है जी. सो आज का रिलेटिव प्रोनाउन यहीं तक है. सो कल मिलेंगे न्यू कंटेंट के साथ. थैंक यू. Thanking for watching my channel. Please like, share and subscribe.